हेलो दोस्तों। कल बोले से आ गए आज हिंदी व्याकरण लेकर। पंकज सर बोले थे कि हिंदी व्याकरण को पढ़ाइए। हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं। आप लोग को कंफर्म है कि एक बार वीडियो को देखिए, दोबारा आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, एक बार में ही आपको दिमाग में चला जाएगा। इसका गारंटी हम देते हैं। चलिए, बातें कम, बकवास कम, कम टू पॉइंट। आइए, व्याकरण उसमें है। जैसे व्याकरण में हम कल बोले थे शब्द के, शब्द किसे कहते हैं, चाहे शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कोई कहेगा सर क्या हुआ, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण क्या होता है, जैसे आपको बता रहे हैं, घ और घर, स ह और शहर। तो क्या है, घ वर्ण है, र वर्ण है, दोनों को मिला के घर हो गया। तो क्या एक शब्द बन गया। स ह और जोड़ के क्या हुआ, शहर बन गया। इससे एक शब्द बन गया। इसी को हम शब्द कह रहे हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। याद कर लीजिए, क्या कहेंगे, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दिखाई नहीं देगा, बोलिएगा। चलिए, शब्द के प्रकार या वर्गीकरण, शब्द के प्रकार या वर्गीकरण, उसके बारे में। शब्द के प्रकार या वर्गीकरण, तो शब्द का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। एक में है जैसे रचना या बनावट या गठन के आधार पर। कहिएगा सही क्या होगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है बनावट के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। और ज्यादा कभी कठिन करता है तो गठन के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। यही तो इसमें है। फिर उसके बाद है दूसरा नंबर, उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर। तो उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द के प्रकार क्या है, आगे आगे देखिए। रचना या बनावट या गठन के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। क्वेश्चन आता है रचना या बनावट। क्वेश्चन एग्जाम में कहीं पूछेगा रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद है, तो तीन हो जाएगा। कहेगा बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितना है, तो तीन हो जाएगा। कहेगा गठन के आधार पर शब्द के भेद कितना है, तीन हो जाएगा। नाम एक ही है, केवल पूछने का तरीका अलग है। उसमें है जैसे एक में क्या है, रूढ़ या मूल शब्द। रूढ़ को कभी कभी मूल शब्द भी डाल देता है, कि मूल शब्द भी डाल देता है, इसे रूढ़ कन्फर्म याद रखिएगा। दूसरा क्या में है, यौगिक। तीसरा है योग रूढ़। अब कहेगा रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने प्रकार, था तीन। क्या क्या, तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आइए, उसके बाद रूढ़ क्या होता है, आगे देखिए। रूढ़ के बारे में जानते हैं। जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं वे मूल शब्द या रूढ़ शब्द का, विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उसे मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहते हैं। दिक्कत होगा बोलिएगा, समझ में ना आएगा बोलिएगा, फिर कल पढ़ाएंगे, फिर बताएंगे। जहां कमेंट में उसको कमेंट कीजिएगा, कोई घबराहट नहीं, कोई सेती नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इन शब्दों के खंड किए जाने पर, खंड यानी टुकड़ा, खंड यानी टुकड़ा किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऐसा शब्द जिसको खंड करे, टुकड़ा करे, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकले, विशेष अर्थ नहीं निकलता है, बल्कि प्रत्येक मूल शब्द का अपना निश्चित तथा विशेष अर्थ होता है। विशेष अर्थ होता है, उसी को क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। अब देखिएगा, खंड किए, टुकड़ा किए, तो उसमें क्या विशेष अर्थ, उसका टुकड़ा करने के बाद विशेष अर्थ नहीं निकले। जैसे में क्या है आपको, पिता, पिता को अलग अलग कीजिएगा, पी प्लस ता। पी का कोई अर्थ है, ता का कोई अर्थ है नहीं, बाकी साथ में है तो पिता, तो इसका एक अर्थ है, क्या है, रूढ़ है। शहर, इसको अलग कीजिएगा तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन साथ में है शहर तो क्या है, रूढ़ है। घर अलग कीजिएगा, वर्ण को अलग कीजिएगा तो कोई अर्थ विशेष नहीं निकलेगा, साथ में है तो उसका अर्थ है। पानी, इसको अलग कीजिएगा, पाप। चलिए, ठीक ठीक है। चलिए, पा, पा प्लस नी,
केवल पा का केवल अर्थ कुछ नहीं है, नहीं नी का अर्थ है, तो इसमें क्या हुआ, दोनों मिल गया, पा प्लस नी मिल गया तो पानी, तो इसका अर्थ आ गया, तो क्या हो गया, रूढ़ हो गया। रूढ़ के लिए क्या होता है, इसको खंड करने पर एकदम एक लैंग्वेज, छोटा लैंग्वेज में समझ लीजिए, इतना बड़ा लिखे उससे कोई मतलब नहीं, आपको सुन लीजिएगा वही याद रहेगा। जिसको खंड करने पर, टुकड़ा करने पर विशेष अर्थ नहीं निकले उसको रूढ़ कहते हैं, किसी भी शब्द को खंड करने पर। आज इसका खंड करने पर, टुकड़ा करने पर अर्थ निकले वो यौगिक कहते हैं। आगे मिलेगा आगे। अब है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या होता है, राष्ट्रपति, तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। राष्ट्र प्लस पति, तो इसका अर्थ हो रहा है क्या होता है, राष्ट्रों का पति यानी प्रधान, सब देश का, राष्ट्र का सबसे प्रधान कौन, राष्ट्रपति होता है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री, सभी मंत्री का जो प्रधान होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ है राजपुत्र, यानी कहने का मतलब है इसका राज प्लस पुत्र यानी राजा का पुत्र, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। इसका अर्थ हो रहा है दोनों को खंड करने पर, टुकड़ा करने पर विशेष अर्थ निकल रहा है तो यौगिक हो गया। जिसको खंड करने पर, टुकड़ा करने पर विशेष अर्थ नहीं निकले उसे रूढ़ कहते हैं। समझ में आ गया, जिसको टुकड़ा करने पर विशेष अर्थ नहीं निकले रूढ़ कहते हैं। जिसको खंड या टुकड़ा करने पर विशेष अर्थ निकल रहा है, चाहे निकलता है, उससे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, जैसे में क्या है, राष्ट्रपति, विद्यालय, प्रधानमंत्री, राजपुत्र, ऐसा बहुत है। आपको राष्ट्रपति हो गया, विद्यालय हो गया, प्रधान, रसोई घर, रसोई जहाँ खाना बनता है उसको रसोई घर कहते हैं। तो क्या है, रसोई प्लस घर, दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, आपको यौगिक हो गया। अब आगे देखिए, आगे है योग रूढ़। क्वेश्चन इससे आता है, योग रूढ़ से क्वेश्चन आता है, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, कभी कभी रूढ़ हो जाते हैं विशेष अर्थ के लिए, योग रूढ़ कहलाते हैं। इन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं परंतु ये किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। अब क्या है इसे कोई, अब समझ लीजिए, मतलब ऐसा वर्ड जिसको खंड करने पर चाहे टुकड़ा करने पर एक विशेष अर्थ निकले, वो अपना अर्थ पहला रूप को छोड़कर नया रूप धारण कर ले, उसको क्या कहेंगे, योग रूढ़ कहते हैं। यौगिक में क्या होता है, खंड करने पर दोनों का अर्थ निकल रहा था, लेकिन योग रूढ़ में क्या है, इसको विशेष अर्थ निकलता है, विशेष रूप धारण कर लेता है, इसको योग रूढ़ कहते हैं। जैसे में देखिएगा, लंबोदर, जिसका लंबा है उदर, क्या हो गया, श्री गणेश भगवान। लंबोदर कहने का मतलब सेंस क्या होता है, श्री गणेश भगवान। उसके बाद होता है मुरलीधर, जिसका मुरली, जिसके क्या है, मुरलीधर, मुरलीधर किसको कहेंगे, आपको क्या होगा, श्री कृष्ण भगवान। निशाचर, निशा प्लस चर होता है, कभी कभी देखिएगा कहीं कहीं, निशा प्लस चर यानी निशाचर, जो रात में घूमता है उसको निशाचर कहते हैं। निशाचर कहेगा, निशाचर क्या हुआ, तो आपको क्या योग रूढ़ हो गया। हिमालय, हिम जोड़ आलय, कहीं क्या आता, हिम प्लस आलय, आलय मतलब कि बर्फ का क्या है, एक बर्फ का घर, बर्फ का बना हुआ एक बहुत बड़ा मंदिर, हिमालय। अब है महाकाल, महा प्लस काल, महाकाल क्या है, कालों का काल, महाकाल। नीलकंठ, इसका विशेष अर्थ आ रहा है, नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नीलकंठ कहने का सेंस क्या हुआ, नीलकंठ किसको कहते हैं, आपको शंकर भगवान कहते हैं नीलकंठ। तब विशेष अर्थ हुआ, लंबोदर का श्री गणेश भगवान विशेष अर्थ धारण कर रहा है। मुरलीधर श्री कृष्ण भगवान, निशाचर जो रात के घूमने वाला, हिमालय जो बहुत बड़ा बर्फों का टीला हो, महाकाल, नीलकंठ शंकर भगवान। ये क्या हुआ, इसके कहने के सेंस हुआ कि विशेष अर्थ धारण कर रहा है। रूढ़ में विशेष अर्थ खंड करने पर, टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, यौगिक में खंड करने पर दोनों का अर्थ निकल रहा था। उसके बाद है योग रूढ़ में क्या है, इसके खंड या क्या है, विशेष अर्थ आ रहा है, विशेष एक तीसर का नाम आ रहा है, तीसर का नाम आ रहा है, इसको क्या कहेंगे, योग रूढ़ कहेंगे, योग रूढ़ कहेंगे। अब आगे देखिए, उत्पत्ति
या उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन इसे आता है, क्वेश्चन इसे आता है, कहेगा उत्पत्ति या उद्गम, कहेगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कहेगा उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। उसके बाद 4 भेद में क्या क्या है, कहेगा 4 भेद के नाम क्या है, उसका क्या क्या नाम है, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 4 नाम क्या है, कहेगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद, तो 4 भेद। क्या क्या नाम है, तो आप एक बार एक नाम क्या है उसका, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। याद हो गया होगा, जहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको अब भी सुन रहे होंगे, याद हो जाएगा एक ही बार में, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब कहेगा सर तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है। विदेशज को कहीं कहीं आगत भी बोल देता है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आगत, आगत वर्ड क्या है, विदेशज को ही आगत करते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ देता है, सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ था, आगत पूछ दिया था, इसलिए बता दे रहे हैं। भविष्य में आप लोग भी टीचर बनिएगा, इसलिए बता रहे हैं कि कब क्या कौन सी का तैयारी कीजिएगा, इसे भविष्य के लिए बता रहे हैं, आगत। अब आगे देखिए, कहेगा सर तत्सम क्या होता है, तत् प्लस सम। तत् का मतलब ज्यों, और सम का त्यों, ज्यों का त्यों। जो शब्द ज्यों का त्यों, वे शब्द जिसका प्रयोग संस्कृत और हिंदी में एक समान प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत और हिंदी में एक समान प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत और हिंदी में एक समान प्रयुक्त होते हैं, उसे तत्सम कहते हैं। मतलब कहने के मतलब हुआ ये संस्कृत है, अपने लैंग्वेज में समझ लीजिए, वैसा शब्द जो संस्कृत का भाषा हो, जो संस्कृत में हो, उसको क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। जो संस्कृत हो, जो शुद्ध संस्कृत हो, उसको तत्सम कहेंगे। अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में जानिएगा, ये क्या लिखे उससे कोई अति नहीं है, बड़ा याद करने का, अपने भाषा में याद रखिएगा। तत्सम किसे कहते हैं, संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं, संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं। जैसे में क्या है, कृषक, कृषक वर्ड क्या है, संस्कृत का है। नासिका संस्कृत है। कर्ण क्या है, संस्कृत है। हस्त, आम्र, अग्नि, स्वर्ण इत्यादि बहुत सारा ऐसा चीज है। मस्तक, ये सब क्या होगा, उज्ज्वल, सब क्या है आपको तत्सम शब्द है। कहिएगा सर कैसे, ये संस्कृत का वर्ड है। कृषक का आपको हिंदी क्या हो जाएगा, किसान। नासिका का नाक, कर्ण का क्या होगा, कान। हस्त का, आगे आगे देखिएगा आपको तद्भव में मिलेगा। ये समझ में आ गया। तत्सम किसे कहते हैं, तो संस्कृत के शब्द को हम तत्सम कहते हैं, संस्कृत के शब्द को हम तत्सम कहते हैं। तत्सम संस्कृत, जैसे कृषक हो गया, नासिका, आम, अग्नि, चंद्रमा, उज्ज्वल, जितना संस्कृत का शब्द है उसको कह सकते हैं आपको। आगे ये अब है तद्भव। अब क्या है, तद्भव, जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर, संस्कृत से बदलकर परिवर्तित होकर हिंदी, संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उसे तद्भव कहते हैं, उसको तद्भव कहते हैं। एक बार इसका रिवीजन भी हम करा देंगे, शॉर्ट रिवीजन भी अभी कराएंगे, पूछेंगे भी, शॉर्ट रिवीजन करा देंगे, टेंशन नहीं रखना है। एक बार शॉर्ट रिवीजन भी कराएंगे, एक बार समझिए, फिर दोबारा इसी क्लास में आपको रिवीजन करा देंगे। जो सब संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उससे क्या कहेंगे, तद्भव कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे क्या हो गया आपको उसमें तत्सम, तत्सम लिखाए थे, उस संस्कृत का शब्द था। ये क्या है, जो सब संस्कृत से बदल कर, संस्कृत से चेंज होकर, बदल कर, चेंजिंग होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उसे तद्भव कहते हैं। जैसे कृषक था तो कृषक का किसान हो गया, तो पूछे किसान कौन सा शब्द है, तो तद्भव है, वही आ जाएगा क्वेश्चन। कृषक क्या है, तो तत्सम है। नाक क्या है, तो आपको क्या है, तद्भव है। नाक क्या है, तो तद्भव है। कान क्या है, तो तद्भव है। हाथ क्या है, तो तद्भव है। आग क्या है, तो तद्भव है। सोना क्या है, तो तद्भव है। दोस्त क्या है, तो तद्भव है, इत्यादि। ये सब क्या होगा, क्या हुआ, सब आपको तद्भव हो गया। अब देखिए सर कहिएगा, आप कहिएगा बच्चों कि इसे कृषक, आप क्वेश्चन पूछ देगा, कृषक क्या है, तद्भव है कि तत्सम है कि देशज है कि विदेशज है, तो किसान क्या हो गया आपको, तद्भव हो गया। पूछेगा नाक क्या है, तो तद्भव हो गया। एक क्वेश्चन जैसे है आपको पूछेगा मित्र क्या है, कहेगा मित्र कौन सा शब्द है, तत्सम है कि तद्भव है, आप लोग जवाब दीजिए।
मित्र क्या है? तो मित्र आपको क्या हो जाएगा? मित्र आपको क्या है? तो तत्सम है। मित्र, मित्र क्या है? तत्सम है, तत्सम है, तत्सम है। कहिएगा कैसे? तो मित्र का ये संस्कृत रूप है, इसका हिंदी रूप क्या हो गया? दोस्त हो गया। जो संस्कृत से बदलकर चेंजिंग परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे तद्भव कहते हैं। जो सब संस्कृत का ही होता है, संस्कृत में ही यूज होता है, उसको क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। अब आगे देखिए, अब है देशज। देशज कल इसको लिख भी लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, आप पढ़िएगा, लिख भी लीजिएगा, नोट्स बनाइए अपना। आप व्याकरण का नोट्स बनाइए, उसको याद कीजिए, समझिए। जो भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, कमेंट में उसका जवाब देंगे। जो भी पूछना होगा कमेंट कीजिएगा, कमेंट में उसका जवाब हम देंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को क्वेश्चन करना है, इसका जवाब हम देंगे। आइए, अब है देशज। देश में बोलचाल में बोलने वाले शब्द को देशज कहते हैं। कहने का मतलब है देश में बोलचाल, देश में जो बोले जाते हैं बोलचाल शब्द को देशज कहते हैं। ये शब्द न तो संस्कृत और ना ही उससे परिवर्तित होकर आए हैं, बल्कि ये हमारे देश की भाषाओं की उपज है, बल्कि हमारे देश की भाषा की उपज है। हमारे देश में जो बोलते हैं, जो आमतौर पर प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसको देशज। एक लैंग्वेज में एक शब्द में याद कर लीजिएगा, शॉर्ट में याद कीजिएगा। देशज किसे कहते हैं? जो अपने देश, जिस भाषा की उत्पत्ति अपने देश में हुआ है उसे देशज कहेंगे। जिस शब्द की उत्पत्ति, जिस भाषा की उत्पत्ति अपने देश में हुआ है उसे देशज कहेंगे। तो कहिएगा सर क्या होता है? बच्चों कहिएगा कि सर बताइए क्या होता है देशज में, क्या क्या वर्ड आएगा, क्या क्या शब्द आएगा? बहुत सारा शब्द है, डेली यूज करते हैं। जैसे देख लीजिएगा, तोड़ी, माथा, पेट, छाती, लोटा, डोरी, पगड़ी, पीठ इत्यादि, ये सब क्या हो गया? आपको क्या होगा? देशज हो गया। आपको क्या होगा? ये सब देशज है। तो देशज है, तो इसमें अब समझना है आपको, एक शब्द समझना है कि सर देशज बता दे, और शब्द कुछ बताइए क्या होगा देशज में? क्या हो गया? बहुत सारा हो गया। जैसे अपने चलते गांव में बोलता है लोग, किसी को पुकारना होता है, ए छौरा, छौरा बोलता है, छौरा। तो क्या होगा? ये देशज भाषा हुआ, छौरा। जैसे क्या होता है, कोई कोई बोलता है छौरी, ये क्या हुआ? देशज भाषा हुआ, देशज। छावड़ा, छौरी, ये सब क्या हुआ? देशज भाषा है। आपको क्या होगा? छाती, ये सब क्या? देशज भाषा। और सारा, बहुत सारा भाषा है देश का, जैसे अपने देश में जो उत्पत्ति होता है, लोटा, चप्पल, जूता, कुछ बोलते हैं जो देश में उत्पत्ति हुआ है, जो देश में अपने हम लोग अपने बोलचाल में प्रयोग करते हैं। तो माथा फोड़ दे, ये कहने का मत सेंस है। ये क्या होगा? आपको देशज भाषा हुआ। और बहुत सारा शब्द है उस देशज में आ गया। अब आगे देखिएगा, जैसे और क्या है आपको? किलकरी। चलिए आगे, विदेशज। अब है विदेशज। विदेशज क्वेश्चन इसे आता है, विदेशज। विदेशज को एक और नाम हम बोले हुए थे, क्या बोले हुए थे पहले बताए हुए, पहले स्लाइड में आप देखिएगा। देखिए आगत, इसको आगत भी कहते हैं, इसका एक नाम आगत भी है। विदेशज को आगत भी कहते हैं। अब कहेगा और क्या? आगत भी कहते हैं। जिस विदेशी शब्द को हम हिंदी में भी बोलते हैं उसे विदेशज कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं, जैसे कोई विदेशी भाषा को हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, हिंदी में बोलचाल में हमेशा यूज करने लगते हैं, उसको शब्द है विदेशी लेकिन हम लोग हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, उसे विदेशज कहेंगे। जैसे में अक्ल, कहेगा अक्ल तुम्हारे पास नहीं है, कोई कहता है अक्ल नहीं है, बच्चा को लोग जाता है। कलेक्टर, कलेक्टर, कलेक्टर कहने के क्या मतलब हुआ? एक कलेक्टर बोलने के लिए आमतौर पर लोग बोलते हैं कलेक्टर। कलेक्टर क्या है? विदेशज भाषा है कलेक्टर। अब स्टेशन, बार बार किसी के मुंह से सुनिएगा, स्टेशन चलिएगा, स्टेशन पर चलिएगा, स्टेशन जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ना है, स्टेशन जाना है। कहने का मतलब है स्टेशन जाना है, इसका मतलब स्टेशन शब्द है आपको विदेशज, इंग्लिश वर्ड है। स्टेशन क्या है? इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी वर्ड है। इसमें विदेशी भाषा जितना है उसको विदेशज कहेंगे। जैसे इनाम हो गया, और सारा एग्जाम्पल है, और देश बाई देश है। क्या है देख लीजिए, फारसी शब्द है, ये फारसी शब्द है, कहिएगा सब फारसी शब्द बता रहे हैं। तो विदेशज में फारसी हुआ, चीनी शब्द हुआ, अरबी शब्द हुआ, मतलब और जापानी हुआ, ये सब क्या विदेशी शब्द न हुआ, तो विदेशज हो गया। अब जब फारसी शब्द में क्या आएगा? कबूतर हम लोग बोलते हैं, आओ कबूतर आओ। कबूतर क्या हो गया? तो कबूतर आपको क्या होगा? फारसी शब्द है, तो फारसी पूछे कबूतर क्या है? तो विदेशज है।
आईना क्या है तो विदेशज है, गुलाब क्या है तो विदेशज है। ये नहीं समझिए कि आईना फारसी शब्द है कि ये नहीं पूछेगा, पूछेगा क्वेश्चन आपको कि आईना क्या है तो विदेशज है, पूछेगा क्वेश्चन आएगा कि आईना क्या है, देशज है कि विदेशज है कि क्या है, तो क्या हो जाएगा आपको आईना का विदेशज हो गया। गुलाब क्या है, देशज है कि विदेशज है, तो क्या हो जाएगा विदेशज हो जाएगा। ये नहीं पूछेगा कि फारसी है कि क्या, ये नहीं पूछेगा आपसे। जैसे चीनी शब्द हो गया, जैसे चाय हो गया, हम लोग चाय पीते हैं, लीची है, चिक्कू है, ये सब क्या है चीन से उत्पत्ति हुआ है, ये सब चीन के भाषा है, चीन के भाषा, लेकिन चीन का भाषा है तो विदेशज ही है, कहने के बात है। कहेगा चाय क्या है, देशज भाषा है कि विदेशज है कि तत्सम है कि तद्भव है, तो क्या लगाइएगा आप लोग, चाय क्या है तब विदेशज है, लीची क्या है तब विदेशज है, चीकू क्या है तब विदेशज है, ये सब क्या है विदेशज है, विदेश में इसकी उत्पत्ति हुआ है। अब ये उसके बाद अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी में क्या है अफसर, हम लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा अफसर बन गया है, वो फलना कलर का बहुत बड़ा अफसर बन गया है। इंजन, जो रेल इंजन, पुलिस, बार बार बोलते हैं पुलिस आ गया, पुलिस आ गया, कहने के मतलब है पुलिस वर्ड क्या है अंग्रेजी शब्द है, लेकिन इसको विदेश से कहेगा। पुलिस कौन सा शब्द है, देशज है कि विदेशज है, तो क्या विदेशज हो गया। बाकी आम बोल चाल में हम लोग बोलते हैं कि पुलिस क्या है देशज है, देशज नहीं है, देश की भाषा नहीं है, ये विदेशज है। पूछेगा पुलिस क्या है तो विदेशज है। अस्पताल, बार बार सभी का मुंह से सुनिएगा, अस्पताल, अस्पताल, अस्पताल क्या है विदेशज भाषा है, अंग्रेजी शब्द का है, ये क्या है विदेशज हो गया, ये सब क्या है विदेशज भाषा है। और बहुत सारा है ऐसा भाषा है अब विदेशज है, उसमें देखिएगा आपको और सारा चीज मिलेगा। आइए उसके बाद एक दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोग से, बताइएगा जवाब दीजिएगा। जवाब चाहिए आप लोग का। कूपन, विदेशज है या देशज है या क्या, दोनों में बताइएगा। कूपन क्या है, कूपन क्या है तो कूपन क्या है विदेशज वर्ड है, विदेशज शब्द है। कूपन क्या है विदेशज है, कूपन क्या है विदेशज है। जो ऐसा वर्ड है उसको और क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन कुछ पूछ देता है, जैसे आमतौर में मजिस्ट्रेट, बहुत लोग कहता है मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट कहने का मतलब है मजिस्ट्रेट, इसमें मजिस्ट्रेट क्या हो गया, मजिस्ट्रेट क्या होता है मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट क्या है देशज है कि विदेशज है, तो मजिस्ट्रेट भी क्या है विदेशज है, ये भी विदेशज है, ये भी कहीं के विदेशज न देकर कहीं आगत दे देगा ऑप्शन में, आगत, आगत तो ये भी सही है, विदेशज का ही नाम है आगत, विदेशज का नाम ही आगत है, विदेशज का नाम ही आगत है। ये कंफर्म रहिएगा, विदेशज भी बोल देगा चाहे आगत भी लिख देगा वही क्वेश्चन हो जाएगा। आइएगा एक बार हम इसको रिवीजन करा देते हैं, फास्ट रिवीजन करा देते हैं आपको। शब्द किसे कहते हैं, अब आप लोग जवाब दीजिएगा, याद हो जाएगा। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे शब्द कहते हैं। शब्द के प्रकार क्या है, शब्द के प्रकार या शब्द के प्रकार या वर्णीकरण, शब्द के प्रकार या वर्गीकरण। जैसे शब्दों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। एक में क्या है रचना या बनावट या गठन के आधार पर, हम पहले बोल चुके हैं। उसके उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर, फास्ट रिवीजन है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, बताइएगा। रचना क्वेश्चन आएगा कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद है, तो 3 होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। गठन के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कोई दिक्कत होगा बोलिएगा। जैसे 3 भेद क्या होगा, रूट हो गया, यौगिक हो गया, योगरूट हो गया। याद का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है, बार बार पूछता है कि बनावट के आधार पर या गठन के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ क्या है पहले बता चुके हैं, परिभाषा ही बोल चुके हैं इसको। रूढ़ क्या होता है, जो शब्द विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं वे मूल अथवा रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों को खंड करेंगे, टुकड़ा करेंगे,
टुकड़ा करेंगे, तोड़ेंगे, तो कोई विशेष टुकड़ा करने किए जाने पर कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा। एकदम याद है कि रूढ़ किसे कहते हैं, जिसको टुकड़ा करेंगे, तोड़ेंगे तो विशेष अर्थ नहीं निकलेगा, उसको रूढ़ कहते हैं। अपने भाषा में याद कर लीजिएगा। क्या होगा, जैसे में कहिएगा सर क्या होगा, घर हो गया, शहर, पानी, गांव, आपको अपना नाम रख लीजिए, ये सब क्या हो गया, आपको विदेशज हो गया। अब क्या हो गया आपको, यौगिक क्या होगा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले सार्थक शब्द को यौगिक कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र का मिला हुआ, राष्ट्र जो पति, राष्ट्र से मिला हुआ पति, विद्यालय, प्रधानमंत्री जो मंत्रियों का प्रधान होता है, राजपुत्र जो राजा का पुत्र होता है। आपको फास्ट रिवीजन करा दे रहे हैं, पहले पढ़ा दिए हैं, इसको रिवीजन करा दे रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आगे देख लीजिए। योग रूढ़, जो शब्द यौगिक के होते हुए भी किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। इन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, परंतु एक किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इसका विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होगा, पहले बोल चुके हैं। जैसे क्या लंबोदर, जिसका लंबा है उदर, श्री गणेश भगवान, विशेष अर्थ आ रहा है। मुरलीधर के कृष्ण भगवान, निशाचर जो रात के घूमने वालों को निशाचर कहते हैं। हिमालय सबसे बड़ा पर्वत पहाड़, उसे हिमालय कहेंगे। महाकाल, कालों का काल महाकाल। नीलकंठ शंकर भगवान, ये क्या विशेष अर्थ आ रहा है, तो जिसका विशेष अर्थ आएगा, जैसे दासानंद, दासानंद आपको 10 आनंद वाला कौन, रावण, तो क्या विशेष अर्थ आ रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा आपको, ये सब हो जाएगा आपको योग रूढ़, योग रूढ़, योग रूढ़, याद कर लीजिएगा। अब है उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। विदेशज को हम आगत भी कहते हैं। इसका नोट्स बना लीजिएगा, सब ही का नोट्स बना लीजिएगा अपना। अब देखना है तत्सम, नहीं समझ में आएगा तो फास्ट कहिएगा, तो स्लो का एथी करेंगे उसका। तत्सम, तत् जो सम, जेव कहते हैं, वे सब जिसका प्रयोग संस्कृत और हिंदी में एक समान प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे कृषक हो गया, नासिका, कर्ण, हस्त, आम्र, अग्नि, स्वर्ण, मस्तक, मस्तक, उज्ज्वल, ये सब क्या हो गया आपको, तत्सम हो गया। तद्भव, जो सब संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उससे हम क्या कहेंगे, तद्भव कहते हैं। जैसे किसान, नाक, कान, हाथ, आग, सोना, दोस्त, ये इत्यादि सब क्या हो गया आपको, ये आपको तद्भव हो गया, तद्भव हो गया, तद्भव हो गया, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है तद्भव तत्सम से, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट पूछता है कि किसान क्या है, आपको तत्सम है कि तद्भव है, तो क्या हो जाएगा, तद्भव है। पूछेगा कृषक क्या है, तद्भव है कि तत्सम है, तो आपको तत्सम हो जाएगा। नासिका क्या है, तत्सम है कि तद्भव है, तो क्या है, तत्सम है। कर्ण क्या है, आपको तत्सम है कि तद्भव, तत्सम है। हस्त क्या है, तो तत्सम है। अब वही कहेगा हाथ क्या है, तो आपको तद्भव है, याद कर लीजिएगा। हिंदी में जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आ जाता है उसको तद्भव कहते हैं। जो संस्कृत में जेव का त्यों रहता है उसको हम तत्सम कहते हैं। अब ये देशज, देश में बोलचाल में बोलने वाले शब्द को हम देशज कहते हैं। ये शब्द न तो संस्कृत और ना ही उसे परिवर्तित होकर आए हैं, बल्कि ये हमारे देश की भाषाओं की उपज, हमारे देश में इसका उपज उत्पत्ति हुआ है। अपने बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं, अपने देश में जिस भाषा की उत्पत्ति हुआ है उसको देशज कहेंगे। अपना देश में उत्पत्ति हुआ देशज, विदेश में उत्पत्ति हुआ विदेशज, इसमें लैंग्वेज याद हो जाएगा। जैसे क्या हो गया, तोरी हो गया, माथा, पेट, छाती, लोटा, डोरी, पगड़ी, पीठ, ये सब क्या हो गया आपको ये देशज हो गया। जैसे हम लोग बोलचाल में बोलते हैं छौरा, छौरी, ये सब क्या होता है आपको देशज भाषा हो गया। विदेशज, विदेशज को आगत भी कहते हैं। जिस विदेशी शब्द को हम हिंदी में किसी भी बोलचाल में उसे विदेशज कहते हैं। जैसे क्या अक्ल, कलेक्टर, स्टेशन, इनाम, ये सब पहले पढ़ा दिए हैं, इसका रिवीजन फास्ट रिवीजन करा दिए। जैसे फांसी शब्द में आता है कबूतर, आईना, गुलाब, तक फांसी शब्द नहीं पूछेगा आपको कबूतर क्या है, देशज है कि विदेशज है, तो आपको देशज है। आईना क्या है, देशज है कि विदेशज है। गुलाब क्या है, देशज है कि विदेशज है, आपको क्या है, विदेशज है। चाय क्या है, विदेशज है। लीची क्या है, विदेशज है। चीकू क्या है, विदेशज है। पुलिस क्या है, विदेशज है। अस्पताल क्या है, विदेशज है। लेकिन बोलचाल में हम भाषा प्रयोग करते हैं चलो स्टेशन, लेकिन क्या है, विदेशज भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, विदेशी, इसका उत्पत्ति विदेश में हुआ है।
अब लिखा है कूपन क्या है, मजिस्ट्रेट, विदेश, ये सब क्या है, विदेश शब्द है। इतना ही रहने देते हैं। कल फिर आपको 7 PM में हम आएंगे। इसको लिख लेना है, नोट्स बना लेना है। जो भी कमेंट में जो भी नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब हम कमेंट में आपको दे देंगे, समझा देंगे। फिर कल जो भी दिक्कत होगा वो कमेंट में लिखिएगा, उसको फिर से समझाएंगे। चलिए बाय, टेक केयर।